हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जीके की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी जो स्टूडेंट है, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है अगर तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल सीरीज़ रहेगी, क्योंकि इसमें हम राजस्थान जीके को जीरो से शुरू कर रहे हैं और जीरो टू हीरो चलेंगे। और आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो भी आपका फ्रेंड्स कोई भी जो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप प्लीज़ उसके साथ ये शेयर जरूर करिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सके और हम आपको फुल कोर्स दे सके, एक एक पॉइंट आपको दे सके। आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है इस सीरीज़ में। अगर आप इस सीरीज़ के साथ बने रहते हैं तो आपको राजस्थान जीके की तरफ से बिल्कुल ही फ्री हो जाना है और इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान के नामकरण से। तो हम देखते हैं कि राजस्थान का नामकरण बहुत जगह बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से अपने अपने अनुसार दिया है। तो सबसे पहले की बात करें तो रामायण में इसका जिक्र मिलता है। तो रामायण में राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांतर, और जबकि वेदों में इसका नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और ब्रह्मवर्त और मरुकांतर दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रामायण में था और कौन सा वेदों में था। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जहाँ पे र आ रहा है मरुकांतर, वो रामायण के अंदर था, और वेदों में जो आ रहा है तो वो ब्रह्मवर्त, यानी वेदों में व आ रहा है और यहाँ पे भी व आ रहा है। तो आप इसे कनेक्ट करके एक बार याद रख सकते हैं कि वेदों में ब्रह्मवर्त नाम था और रामायण में मरुकांतर नाम था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमारा सबसे पुराना शिलालेख है बसंतगढ़ का शिलालेख, वहां पे सर्वप्रथम हमें राजस्थान के बारे में संस्कृत भाषा का नाम दिखता है, जिसे हम बोलते हैं राजस्थानादित्य। कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? ये बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बसंतगढ़ का शिलालेख। आपको इसका ये सन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के अबुल फजल कहे जाने वाले मुणोत नैन्सी द्वारा लिखे गए मुणोत नैन्सी ख्यात में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो मुणोत नैन्सी है, ये हमारे जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के दरबारी कवि रहे थे और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और इस ख्यात में इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो है प्रयोग किया था। अगर हम किसी ख्यात ग्रंथ की बात करें तो इसमें राजस्थान का प्रयोग हम सर्वप्रथम देखने को मिलता है। मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में राजस्थान का अधिकांश राजपूत वंशों का शासन था, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले राजा महाराजा राजपूत और चौहान वंश, कच्छावा वंश, जो आप राजस्थान के इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उन सबका यहाँ पे शासन, राजा महाराजाओं का शासन जो है यहाँ पे रहा करता था। तो इसीलिए सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश को सर्वप्रथम राजपूताना नाम दिया। तो जो जॉर्ज थॉमस थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि जो हमारे जो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने हमारे राजस्थान को नाम दिया था रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, लेकिन जो कर्नल जेम्स थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस थे, इन्होंने राजस्थान को नाम दिया था सर्वप्रथम राजपूताना। तो कंफ्यूजन यहाँ पे यही रहता है कि जब हमें राजपूताना शब्द के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो कई बार हम जेम्स टोड पे टिक लगा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नेम है राजस्थान हिस्ट्री में। तो हमें याद रखना है कि जो राजपूताना शब्द है वो हमें दिया था जॉर्ज थॉमस ने, और वहीं रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान की जब बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे स्पेशली कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द कर्नल जेम्स टोड द्वारा यूज लिए गए थे। इसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जेम्स थॉमस में उन्होंने किया था। जो ये राजपूताना शब्द जो ये जॉर्ज थॉमस ने दिया है, ये एक बुक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये एक्चुअली इनकी ऊपर लिखी हुई एक बुक है, जो इनके ही एक फ्रेंड विलियम फ्रैंकलिन ने इनके ऊपर लिखी थी। इसके अंदर ये वाला जो वर्ड है वो यूज किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं मेवाड़ रियासत के ब्रिटिश रेजिडेंट, जो कुछ समय के लिए मेवाड़ रियासत के ब्रिटिश रेजिडेंट रहे थे, कर्नल जेम्स टोड। इसे हमें अपने राजस्थान इतिहास का जनक भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिटर्न में इतिहास मिलता है सर्वप्रथम वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा ही लिखा गया है, और उसी को हमारे राजस्थानी कवियों ने या राजस्थानी जो गद्यकार और पद्यकार है, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में वापस से अनुवाद करके लिखा है। तो ये जो कर्नल जेम्स टोड है, ये फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री भी इनको बोला जाता है। इन्हें अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश को सर्वप्रथम रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया था। पुस्तक का पूर्व नाम द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का जो पहले नाम था वो था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन पुस्तक के राइटर कौन है। ये जो बुक्स है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इन दोनों ही जो बुक्स हैं, इनके राइटर हैं कर्नल जेम्स टोड। और ये जो 1892 1829 है, ये सन जो है, इस सन के अंदर जो ब्रिटिश के अंदर ये वाली इनकी जो ये दोनों पुस्तक है, ये जो बुक्स हैं, इन दोनों का पब्लिकेशन हुआ था इस सन के अंदर। तो ये सन भी इंपॉर्टेंट है। पुरानी बहियों के अनुसार कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश को रजवाड़ों
एवं राजस्थान नाम से संबोधित किया था। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान में इस प्रदेश को राजस्थान नाम दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हमारे राजस्थान को प्रॉपर राजस्थान नाम कब दिया गया था, या फिर इसका जो आधुनिक स्वरूप है वो हमारा कब आया था। तो आधुनिक स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि जब हमारे राजस्थान का पूरा एकीकरण पूरा हो गया था, जब हम एकीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और उसे भारत में सम्मिलित किया गया था। तब ये जो तारीख है, इसी दिन हमारे राजस्थान का जो आधुनिक स्वरूप आज हम देखते हैं वो आया था। सो फ्रेंड, आज हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ा है। धीरे धीरे ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट रख रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम थोड़ी सी बड़ी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को जोड़िए, और ये जो हम सीरीज रखेंगे ये हम पूरी की पूरी, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा राजस्थान जीके में, ये आपसे हम प्रॉमिस कर सकते हैं। लेकिन आप ने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जोड़िए ताकि हम इसको एकदम रेगुलर कर सके, और इन वीडियोस का जो साइज है और कंटेंट है उसको और बढ़ा के और अच्छे से आपके सामने लेके आ सके। और साथ के साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उस लास्ट दिन में जब हमें रिवाइज करना होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या रिवाइज करें। तो आप शॉर्ट नोट्स जो है बनाते जाइए, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि उन 2 दिनों में, जो एग्जाम से पहले वाले 2 दिन होते हैं, कि आप उन सबको रिवाइज कर सके। थैंक यू सो मच। आपका इसी तरह से अगर हेल्प और प्यार मिलता रहा तो ये सीरीज हमारी बहुत आगे तक जाएगी, और थैंक यू सो मच।